जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम आप सबकी बड़ी कॉमन सी जो क्वेरी है कि मेरे पास एफएससी या एचएसएससी या ए लेवल्स करने के बाद मेरे पास क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एफएससी या ए लेवल्स का कोई भी स्टूडेंट जो पाकिस्तान में है उसके पास किस तरह की पोटेंशियल कैरियर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अगर मैं अपनी आज की वीडियो का स्टार्ट करूं तो वी ऑल नो कि जी पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन ट्रेंड रहा है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का है। ठीक है जी। तो इफ वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और उनकी बेसिक कंडीशंस क्या है, तो पूरे पाकिस्तान में देखें आपका कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मोस्टली एक्रेडिटेड होते हैं। बहुत कम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होंगे जो कि शायद पीईसी से एक्रेडिटेड ना हो। तो जब भी आप किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अपने आप को ऑप्ट करें तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी पीसी से एक्रेडिटेशन लाजमी। ठीक है जी। द अदर थिंग इज कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में मैथमेटिक्स के अलावा आपको एडमिशन नहीं दे सकता। ठीक है। अगर आपके पास प्री मेडिकल बैकग्राउंड है बट उस केस में आपने उसके साथ एडिशनल मैथमेटिक्स का कोर्स, खास तौर पर ये ए लेवल्स के स्टूडेंट इससे काफ़ी वाकिफ होंगे। अगर आपने वो कोर्स अपनी एफएससी या ए लेवल्स में किया है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। बट किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम की जो की रिक्वायरमेंट है वो है मैथमेटिक्स का होना, राइट। अब आते हैं जी कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स किस टाइप के पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल सबसे पहले अगर स्टार्ट की जाए तो सबसे जो जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली जॉब्स हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप ग्रेजुएट करते हैं तो यू कैन गेट जॉब्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। आपको पावर जनरेशन में भी जॉब मिल सकती है। आपको किसी भी जगह जहाँ पे प्लांट में मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या कोई प्लांट डिजाइन बनाना है तो मोस्टली मेंटेनेंस ओरिएंटेड या न्यू प्लांट की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैकेनिकल से रेलेवेंट जॉब्स हैं। थोड़ी सी अगर आप करियर में प्रोग्रेस करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग कुछ सेफ्टी मैनेजर्स या कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट मैनेजर्स या आपके आईएसओ ऑडिटर्स भी चले जाते हैं, बट वो करियर की एक अगली स्टेज होती है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अराउंड, मोस्टली अराउंड द मैन्युफैक्चरिंग। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा कि डिजाइन इंजीनियरिंग भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में देर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज जो कि डिजाइन इंजीनियरिंग रेलेवेंट जॉब्स ऑफर करती हैं। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड जी, नेक्स्ट जो आपकी कॉमन पाकिस्तान में इंजीनियरिंग है दैट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम्स भी तकरीबन पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कौन है कौन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो दैट्स मोर टुवर्ड्स पावर जनरेशन। आपकी जितनी बिजली आती है वो सारी थ्रू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही जो स्पेशलाइजेशंस होती हैं कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछों में इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछों में कंप्यूटिंग है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के पास भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है ऑफ जॉब्स के या पोटेंशियल जॉब मार्केट जिसमें वो जा सकता है। वो कंप्यूटिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो पावर जनरेशन की साइड है। तो इट्स अ ब्रॉड थिंग। ठीक है जी। फिर मूविंग ऑन यू हैव सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है जी। सिविल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली सबको पता है कि अगर आपका कोई शौक है कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट, आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, आप ब्रिजेस बनाते हैं, आप रोड्स बनाते हैं, आप बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग जो है दैट इज समथिंग जो कि इन कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बाकी इंजीनियरिंग की तरह उसमें भी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ याद रखें कि सारी इंजीनियरिंग कोर्सेज में फर्स्ट ईयर तकरीबन कॉमन है। तो फर्स्ट ईयर में आप जो कोर्सेज सिविल में या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में पढ़ेंगे वो तकरीबन कुछ ऊपर नीचे कर कर आके कोर्सेज का जो मुद्दा है या जो थीम है दैट विल बी द सेम, राइट। तो की आपकी इंजीनियरिंग फील्ड्स तो पाकिस्तान में ये तीन है, लेकिन इसके साथ इस चीज को याद रखें कि अ, किसी भी चीज का अगर आप बात करते हैं स्कोप, तो आप इस चीज को इंश्योर करें कि यार आप उस चीज के लिए पैशनेट हैं या नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप जब ग्रेजुएट करें 4 साल बाद तो हालात अच्छे हों बुरे हों।
अगर तो आप उस चीज के लिए पैशनेट, तो देन यू कैन गो आउटसाइड पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में रह के भी उससे कुछ रेलेवेंट कर सकते हैं। अब अगर आप बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ। आई रिमेंबर समवन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फ्रीलांसिंग के ऊपर 3D प्रिंटेड डिजाइन्स बना के देता है जर्मन कंपनीज को और अमेरिकन को, और यहाँ से पाकिस्तान में उसने 3D प्रिंटर मंगवाया है और यहाँ से वो एक्सपोर्ट करता है। वो इस टाइम पे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा है, राइट? तो असल बात है आपका पैशन। अगर आप उस चीज के बारे में पैशनेट हो, तो आप खुद ही अपना स्कोप किसी ना किसी तरीके से बहुत इजीली बना सकते, ठीक है जी? तो मेरा ख्याल इसके आगे मूव करते हैं, बजाय इससे कि आप बोर होना शुरू हो जाए, राइट? अगली चीज है कि पाकिस्तान में बिजनेस एजुकेशन या बिजनेस प्रोग्राम, ठीक है जी? पाकिस्तान में जो बिजनेस एजुकेशन है उसका जो मेन एक्रेडिटेशन बॉडी है वो एनबैक है, ठीक है? और मेक श्योर करें कि एनबैक एक ऑप्शनल चीज है, वो कोई पीसी की तरह जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑप्शनल होना ही होना चाहिए, राइट? पीसी भी उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना कि एक कॉमन वो बन गया है कल्चर कि यार पीसी एक्रेडिटेड होना ही चाहिए, बिकॉज आपको एंड पे इंजीनियरिंग कार्ड चाहिए और आप जॉब्स में तभी एलिजिबल हैं जब आपका इंजीनियरिंग कार्ड होगा, राइट? तो बिजनेस प्रोग्राम्स जनाब एनबैक आपका पाकिस्तान में एक्रेडिट करता है। बिजनेस प्रोग्राम्स में आपकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक हो गया? आपको पाकिस्तान में आपने किसी भी आप बैकग्राउंड से, आप मेडिकल एफएससी आपने किया है या आपने प्री इंजीनियरिंग किया है, आपने आईसीएस किया है, आपने कुछ भी इस तरह की रेलेवेंट बिजनेस एजुकेशन रेलेवेंट कोई चीज की है, या आप कंप्लीटली प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हो, तो आप किसी भी पाकिस्तान के बिजनेस स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जो बिजनेस प्रोग्राम ऑफर करें आप उसमें जा सकते हैं। बिजनेस प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, तो आप सब इस चीज से वाकिफ होंगे, पाकिस्तान एक सर्विस इकोनॉमी के मॉडल की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया? क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मोस्टली चाइना से आती है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास जो अल्टीमेट ऑप्शन होती है वो होती है मूविंग टूवर्ड्स दी सर्विस इकोनॉमी, ठीक है? बिजनेस मैनेजमेंट में जो कॉमन डिग्रीज आपको मिलेंगी वो है जनाब अली बिजनेस मैनेजमेंट साइंस, यानी बीएस आपको मिल सकता है बीबीए, दैट्स बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया? इसी तरह बिजनेस डिग्रीज में आपको और भी मल्टीपल नामों के साथ डिग्रीज आपको मिल सकती हैं, बट दिस इज द कोर और द क्रक्स के आप जिस डिग्री में जाओ वो आपका एटलीस्ट पैशन होना चाहिए, ठीक हो गया जी? सो इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस प्रोग्राम, तो बिजनेस प्रोग्राम्स में एंट्री इजी है। जो मुझे इनकी अच्छी बात लगती है कि देखो, आप बिजनेस प्रोग्राम में जाते हो तो आपके पास ऑप्शन है स्पेशलाइज करने की मार्केटिंग में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स में, सप्लाई चेन में। तो वेरियस आजकल ऐसी चीजें हैं जो किसी भी सर्विस इंडस्ट्री को बहुत जरूरी चाहिए होती है, राइट? तो आई गेस इस के सिनेरियो में आपको इस चीज को, बात को ज़हन नशीन करना चाहिए कि यार बिजनेस ग्रेजुएट जो है ना कहीं फिट हो जाए, और इसके लिए मैथ्स होना जरूरी नहीं, राइट? और अगर आप मेरे से बिल्कुल इसका एक बॉटम लाइन या एक पूछते हो कि यार बिजनेस के बाद क्या जॉब्स हैं, तो देखें, आप टैक्सेशन में जा सकते हैं, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की साइड पे जा सकते हैं, यू कैन बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एट सम पॉइंट, आप सप्लाई चेन या वेयर हाउस कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की साइड पर जा सकते हैं, राइट? बट असल मुद्दा ये है कि आप यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर फील्ड, राइट? बिजनेस एजुकेशन का ये है कि आप एक जो चीज़ है उसमें लॉन्ग टर्म में तो लोग एमबीए वगैरह करते हैं। जो पाकिस्तान में अभी आप देखें कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो लोग हैं सीओओ लेवल, सीएफओ लेवल, सीईओ लेवल के ऊपर, इनमें से मेजॉरिटी जो आपको चंद एक लोग नजर आएंगे वो आपको बिजनेस एजुकेशन बैकग्राउंड से नजर आएंगे। जैसे आप असद उमर साहब की एग्जांपल ले लें जो कि एंग्रो के सीईओ थे, राइट? सो ही आल्सो हैड बिजनेस एजुकेशन फ्रॉम आईबी, राइट? सो यू हैव वेरियस सक्सेस स्टोरीज, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर पैशन। बिजनेस के बाद जनाब अली, अगला जो हमारे पास पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन प्रोग्राम है दैट इज एमबीबीएस एंड ऑब्वियसली बीडीएस, ठीक है? तो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए वी ऑल नो कि एंट्री टेस्ट आपको देना पड़ता है, एमडी कैट, ठीक होगा, जिसके मल्टीपल इश्यूज बने, राइट? बट हर स्टूडेंट मेडिकल में एंटर नहीं हो सकता, चाहे वो उसकी हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशंस उसकी उसको अलाउ ना करें, या हो सकता है कि वो मेरिट में ना आ सके, राइट? तो आजकल अगर आप साइड पे देखो तो आपके पास बहुत ज्यादा
डिग्रीज ऐसी हैं जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, राइट? जैसे आपके पास बी फार्मेसी है, ठीक है जी। जैसे आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। डी फार्मेसी भी है एक, ठीक है। उसमें अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, राइट? इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज ने आजकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी प्रोग्राम शुरू कर दिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो वन वे। बट अल्टीमेटली बिजनेस एजुकेशन का कोई भी बच्चा पाकिस्तान के किसी भी, सॉरी, मेडिकल एजुकेशन का कोई भी बच्चा पाकिस्तान के किसी भी बिजनेस प्रोग्राम में लाजमी जा सकता है। तो दैट्स वेरी फ्लेक्सिबल। और मेरे तजर्बे में जो स्टूडेंट प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, चूंकि उनको मेहनत की काफ़ी आदत होती है, तो वो बिजनेस स्टडीज में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सिमिलरली इसी में आपके पास है जनाब अली साइकोलॉजी। पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको और कॉलेजेस आपको साइकोलॉजी की भी एजुकेशन कराते हैं, ठीक हो गया जी। क्योंकि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँ, ठीक है जी। मूव फॉरवर्ड, आपके पास पाकिस्तान में अगली एजुकेशन है कंप्यूटर प्रोग्राम। पूरे पाकिस्तान के कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एनसी एक्रेडिट करती है, ठीक है जी। वही बात, एनसी एक्रेडिटेशन कोई बहुत मैंडेटरी उस तरह चीज़ नहीं है, लेकिन एनसी के एक्रेडिटेशन से आपको काफ़ी फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर सब लोग वही चीज़ कर रहे हैं और आपने नहीं की तो ऑब्वियसली फिर देयर समथिंग कि यार दैट इज मिसिंग, ठीक हो गया। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में द अदर थिंग इज के यू ऑलवेज नीड मैथ्स, ठीक हो गया। मैथ्स इज अ प्री रिक्विजिट जो कि एनसी की रिक्वायरमेंट। अब कंप्यूटर में सीधा सीधा क्या प्रोग्राम्स है, ठीक है। सो यू हैव बीएस इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी। कुछ यूनिवर्सिटीज कराती हैं बीएस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है जी। इसी तरह है जनाब अभी आपका बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है। ये याद रखें कि जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो पीसी से ग्रेजुएटेड है, ठीक है। तो उनमें इंजीनियरिंग के ही रूल्स अप्लाई करें, राइट। इसी तरह आपके पास है जनाब अली बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल बहुत दौर है, राइट। इसी तरह आपके पास है जनाब अली बीएस साइबर सिक्योरिटी, और है आपके पास बीएस इन डेटा साइंस, राइट। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो देखें आजकल जो मेरा छोटा सा मुशाहिदा है उसमें सबसे ज्यादा जो जॉब्स ग्रेजुएट्स को मिल रही हैं वो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स को मिल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री का एक बूम, राइट। कंप्यूटर साइंस में अगर आप बात करते हैं तो यू कैन गेट इनटू वेरी गुड कंपनीज, बट इट डिपेंड्स, अल्टीमेटली बात है आपके पैशन की। आप एक चीज याद रखें, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ लें, आप अगर अच्छे डेवलपर नहीं हैं तो आप क्वालिटी में या एज पीएमओ या एज ए बिजनेस एनालिस्ट इस तरह के रोल्स में यू माइट बी फाइंडिंग योरसेल्फ। सो मेक श्योर कि वो रोल्स अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी स्केजुअलिंग स्किल्स को ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मेक श्योर यू शुड नेवर गेट इनटू दिस, ठीक है। बिकॉज प्रोग्रामिंग इज अ पैशन, ठीक है। आपके पास इसके पास ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, आप और कई चीज़ों में जा सकते हैं, बट जो कोर है ना, आपने अगर उसको मिस कर दिया है तो फिर मेरे ख्याल 4 साल उसको पढ़ने का फायदा नहीं है, और आप उसकी आपकी जो ग्रोथ है ना लॉन्ग टर्म वो बहुत इम्पैक्ट करती है इसी। तो बेसिकली मूविंग ऑन दैट, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को फॉरवर्ड लेके जाएं तो कंप्यूटर साइंस के जितने ग्रेजुएट से मैंने बात की वो अच्छी जॉब्स उनको मिल जाती हैं अभी के दौर में पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में कंप्यूटर साइंस का इशू ये है कि आपने अपने आप को यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। आज अगर आपको कोई जावा या सी प्लस प्लस पढ़ा रहा है, ठीक है, दे आर वेरी वेल नोन एंड रिनाउंड लैंग्वेजेस, या आपको आज पाइथन आती है, या आप कहते हैं जी मुझे टैबलो आता है या मुझे एसक्यूएल आता है, तो देयर इज अ चांस कि विद इन 5 years ये टेक्नोलॉजीज रिप्लेस हो जाएंगी। पर अगर आपने अपने आप को आप अपग्रेड नहीं करते तो देन देयर इज अ चांस कि यू विल बी अ लूजर, राइट। तो इस चीज को याद रखें, जिस चीज में आपने कैरियर ग्रोथ करनी है उसके लिए आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप पैशनेट नहीं हो तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है। लोग कंप्यूटर साइंस में इसलिए आते हैं कि जी जॉब मिल रही है, सपोज उसको इतनी की जॉब मिली, लाख की मिली, उसको जनाब 80,000 की, उसको 2 लाख की जॉब मिली, तो यार मैं भी करूँ। भाई अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आप जो है सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड लिखते हुए आपको 10 बार पूछना पड़े, तो फिर उसका क्या मुद्दा बनता है कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में जब जाए, राइट। जाने से आपको कोई नहीं रोकता, सारी यूनिवर्सिटियों ने अपनी जो दुकानदारी है उसको चलाना ही चलाना है। लेकिन एक चीज याद रखें कि आपका जो किसी भी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो आपका पैशन डिटरमिन करता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, डू थिंक, और भी दुनिया में बहुत ज्यादा चीजें मौजूद हैं, ठीक है।
एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड जी, वी हैव अकाउंटिंग प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। अकाउंटिंग में आई गेस सबको पता ही है, कॉमन चीजें हैं, ACCA है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है जो कि ICAP के थ्रू होती है, ठीक है। इसकी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी इस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका ICMA और वो एक कैरियर ट्रैक वो भी मौजूद है, राइट। बात यह है कि इन प्रोग्राम्स में आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स कोई ज्यादा सख्त नहीं, राइट। बट द पॉइंट इज, जब आप उस चीज के बारे में वेल अवेयर नहीं हो, आपको नहीं पता, तो आपको उसमें पासिंग परसेंटेज इसलिए कम होती है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स कम है। हर बंदा उसमें जाने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन हर बंदा सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है जी। इसलिए आपने सुना होगा ना एक, यार वो मेरा दोस्त ये कर रहा है यार, 8 साल हो गए यार, CA कर रहा है, नहीं हो रहा उसे, ठीक हो गया। तो बात ये है कि अगर आप समझते हो, बिकॉज ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे यू नीड टू वर्क हार्ड। आप एक टाइम के बाद 2 साल में तो आप कोर्सेज कर लेते हो जो आपने पास करने हैं, लेकिन उसके बाद आपने किसी एक फर्म के साथ अपने आप को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना है, ठीक है नहीं। तो उसके साथ साथ आपने कुछ मैंडेटरी पेपर्स भी देने हैं, राइट। अगर आप एक मल्टी डायमेंशनल या जिसको बोलते हैं ना एक टाइम पे मल्टीपल रोल्स लेने वाले नहीं हो, तो डोंट गो फॉर दिस, ठीक है। आप समझते हो कि यार मैं एक महदूद सी अमाउंट की मेहनत कर सकता हूँ पढ़ाई के लिए, गो फॉर इट, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि आप जॉब करके ही बहुत सक्सेसफुल बनो, राइट। मेक श्योर कि जॉब से कोई सक्सेस, लोग सक्सेसफुल होते हैं बट दे डोंट बिकम रिच, ठीक है। ओनली पीपल हु बिकम रिच आर द वंस हु डू देयर बिजनेस, ठीक है जी। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इसके इजी एंट्री जो ट्रैप है ना उसमें आप ना चले जाए, राइट। आपकी अगर कोई अवेयरनेस है, आपके पास कोई इस तरह के प्रोग्राम्स का, आपने अकाउंटिंग या आपने इस तरह के कोई प्रोग्राम्स अपने FSC या A लेवल्स पे पढ़े हैं, तो देन गो फॉर दिस। अगर आपने नहीं पढ़े तो डोंट गेट इनटू अ ट्रबल, ठीक है। बट एनीवेज, it's all open, it's your choice if you want to go, then good luck. Finally जी, मूविंग ऑन। पाकिस्तान में हम सबको पता है कि मल्टीपल साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, सोशल साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, ठीक है। इसी में मैं आपकी अगर बात करूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स हैं, जर्नलिज्म के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है। सो ऑल दीज साइंसेज, ठीक है। अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो साइंसेस कुछ एक सर्टेन लेवल तक तो आप साइंसेस को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स और नेचर के हैं, आप साइंसेस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आप बिलफर्ज आज आपने जर्नलिज्म कर लिया, भाई अब हर बंदा हामिद मीर नहीं बनता, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको विजिबल होते हैं, बट अगर आप पूछो तो बहुत ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने जर्नलिज्म किया होगा और आज वो बड़ी मुश्किल से नौकरी से अपने घर का खर्चा चला रहे होंगे, राइट। इसी तरह आप बात करते हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, राइट। इफ यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग, इफ यू आर प्योरली बिल्ट कि मैंने टीचिंग करनी है, आप इन फील्ड्स में जा सकते हो, राइट, स्पेशली नेचुरल साइंसेज। इन फील्ड्स का जो असल मुद्दा है कि देयर इज अ चांस कि यू माइट हैव टू एंड अप डूइंग अ PhD, क्योंकि आप बैचलर्स करोगे आपको शायद जॉब ना मिले, आप मास्टर्स करोगे यू डू माइट स्टिल स्ट्रगल टू फाइंड अ जॉब, फिर आपको अल्टीमेटली PhD करनी पड़ती है, जिसके बाद आपको पोटेंशियली टीचिंग की जॉब्स ऑफर हो सकती, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं ग्लोबली, तो ग्लोबली ये हो गया, ये बाकी चीजें हुई, ये कुछ डिक्लाइनिंग फील्ड्स है। अगर आप बात करो ना अच्छी यूनिवर्सिटीज की, तो उनमें कुछ उन्होंने सोशल साइंसेज, जिस तरह एक जमाने में यूरोपियन हिस्ट्री इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे, उनको यूनिवर्सिटीज ने अब रिप्लेस करना शुरू कर दिया। बिकॉज बात आती है जी जॉब पे, हर बंदा जो है वो इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है कि एट एंड ऑफ द डे ही और शी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ जॉब, राइट। तो एनीवेज, मेरे ख्याल वीडियो को इसका इख्तिताम करते हैं कि आपका पैशन है जो कि आपका स्कोप बनाता है, ऑब्वियसली आपकी किस्मत तो है ही है, लेकिन एक चीज लास्ट लाइन ये है कि वट एवर यू डू, जस्ट मेक श्योर यू आर पैशनेट अबाउट इट। इंशाल्लाह इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको इस वीडियो से एक बेसिक गाइडलाइन मिल जाएगी कि मैं FSC या A लेवल्स के बाद किस तरह की स्ट्रीम से मैं जा सकता हूँ। जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहें, मेक श्योर करें कि उस स्ट्रीम का जो रेलेवेंट बंदा है उससे पूछें। लोग इंजीनियरिंग करने आते हैं,
वो मशवरे ले रहे होते हैं, जी मेरा जी रिश्तेदार है, वो जनाब सरकारी नौकरी कर रहा है, उसने आज तक इंजीनियरिंग की शक्ल नहीं देखी, तो मैं उससे मशवरा ले रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग करूँ या ना करूँ। नेवर डू दैट, राइट? मशवरा सिर्फ उस बंदे से लें जो ऑलरेडी इस सिस्टम के थ्रू, उस डिग्री के थ्रू जा चुका है, उसको 5-6 साल एक्सपीरियंस हो चुका है उस इंडस्ट्री में, वो बंदा आपको कोई मशवरा देने के काबिल है, राइट? बट एक चीज याद रखें, everyone has their own experiences in life, right? So it's not necessary कि you have the similar experience, कि अगर कोई 8 लाख कमा रहा है तो आप भी 5 साल बाद 8 लाख कमाओगे, नहीं, there's no guarantee for that, right? It is you who has to struggle and make your way through it, right? So with this we end the video, and make sure that everyone is gets some benefit out of this video, and good luck for everyone who is basically applying for universities. Keep on looking into various universities, और बस मेहनत करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामला ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया जी।